हाँ जी, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा 8th यूनिट एंड नेम ऑफ यूनिट 8 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कल हमने डिस्कस की थी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक प्रॉपर्टी बची हुई है बेटा, हर साल बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस प्रॉपर्टी में, तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते ही हैं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हम एक टर्म बार बार यूज करते हैं, रेडॉक्स कपल, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या है बेटा? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल, जिंक मेटल ली बेटा, जिंक किस में कन्वर्ट हो गई? जिंक 2 पॉजिटिव में। कॉपर एक्वस स्टेट में है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, किस में चला गया? कॉपर में। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या है और रिडक्शन क्या है। कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 है, और कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज है तो जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखा है वही है। तो देखिए बेटा, जिंक में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से जा रहा है +2, तो देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में जहां भी इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज बेटा ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन करने वाली स्पीसीज हमारी क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है बेटा +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, एंड रिडक्शन करने वाला एजेंट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे बेसिक तो बेटा हम बार बार हमें यही नहीं पता एक्चुअली टीचर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कह रहा है, व्हाट इज मींट बाय दैट? ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज। और रिडक्शन क्या है बेटा? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन करने वाला एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, और रिडक्शन करने वाला बेटा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सेल के ईएमएफ को हर बार हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, पहले मैं बताती हूं आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअली है क्या? आप कितने ही वीडियो निकाल के देख लीजिए, किसी में कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, किसी में कुछ, बट मेरे को नहीं लगा कि किसी में भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इज बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और टू गेन दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। व्हेन इट इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, कॉपर है, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया जाए, जिंक है, जिंक सल्फेट में डिप कर दिया जाए, तो कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा, और कोई भी इलेक्ट्रोड जब अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हर बार हम
ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हर बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हर बार किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बेटा, इन दी फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, किसकी फॉर्म में, हर बार स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता दिए मैंने। फिर इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हर बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बेटा, हम हर बार एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज ई नोट रिडक्शन, एक्चुअली डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर करता है। ई नोट रिडक्शन वैल्यू डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट फैक्टर है बेटा सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट फैक्टर इज सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, किसी भी मेटल को, क्योंकि हम बार बार डिस्कस किसको कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल को, किसी भी मेटल को, मेटल के लिए सिंबल लिया हमने M, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड डेल्टा चेंज सब्लिमेशन एंड H इज दी एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग एनर्जी क्या है बेटा, रिक्वायर्ड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। और जिन रिएक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब एलिमेंट हमारा क्या हुआ बेटा, गैस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट सॉलिड से तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होंगे, या इसी को हम क्या कह देते हैं, लैटिस एनर्जी। अब ये मेटल बेटा गैस स्टेट में आ गई, कोई भी मेटल लीजिए, सोडियम ले ली, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, इस 1 इलेक्ट्रॉन को अब निकालना भी पड़ेगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 को, 2 को, 3 को, जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो मेटल की स्टेट में कन्वर्ट हो गई गैसियस और आयनिक स्टेट में, 1 लूज कर दीजिए, या सभी में 2 लूज होगा ट्रांजिशन में तो 2 लूज कर दिए, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, लूज। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड, दोबारा डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव। ओके, अब मेटल हमारी किस स्टेट में आ गई, गैस स्टेट में, गैसियस में काम नहीं चलेगा। अब मेटल को दोबारा क्या करेंगे, मेटल को गैसियस स्टेट से हमें कन्वर्ट करना है एक्वस स्टेट में, तो उस मेटल को तीसरी एनर्जी दे दी बेटा हमने, क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो इस हाइड्रेशन एनर्जी से मेटल हमारी गैस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो गई बेटा, अब एक्वस स्टेट में। ओके, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के दौरान अब देखिए ये एक्सक्लूसिव पॉइंट है, जैसे ही कोई भी मेटल किसी भी गैसियस स्टेट से एक्वस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस के दौरान बेटा एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ओके, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है वहां पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, वहां पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये जो ई नोट रिडक्शन है वो किस किस का सम हुआ, दैट इज द सम ऑफ ए सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, प्लस सम ऑफ ए आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस सम ऑफ ए आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस सम ऑफ ए हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन सभी एनर्जीज में मैं एक बार फिर कंक्लूड कर रही हूँ,
सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी तो बेटा पहले सॉलिड से गैस में और फिर गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सिस्टम में इनपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बट हाइड्रेशन एनर्जी हमारे आउटपुट की फॉर्म में डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव की फॉर्म में क्या हो रही है, रिलीज। तो इन सभी रिएक्शंस में, अब देखिए मैंने जो डाटा लिख रखा है, इन सभी रिएक्शंस में दिस इज द इनिशियल स्टेट दैट इज रिएक्टेंट स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट दैट इज प्रोडक्ट स्टेट। तो इन सभी स्टेट्स में देखिए बेटा जो 3D सीरीज है उस 3D सीरीज में ई नोट रिडक्शन की वैल्यू पहले जा रही है -1.63 से -1.88 -0.91 -1.18 -0.44 -0.28 -0.25 -0.76, बट सिर्फ किस में, सिर्फ कॉपर में, सिर्फ कॉपर में ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, हाईली पॉजिटिव। सिर्फ कॉपर में ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या है, हाईली पॉजिटिव। अब देखिए बेटा एक्चुअली होता क्यों है ये हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, हम एक बार ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हाईली पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। अब देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब मैं एक फिर बेसिक कंक्लूजन निकालती हूँ इस ई नोट रिडक्शन की वैल्यू से। जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू, जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू होगी मोर नेगेटिव, होगी मोर नेगेटिव, या इस मोर नेगेटिव को ही हम क्या कह देते हैं, लेसर पॉजिटिव, वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज, वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बेटा अभी बताया था आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट क्या होता है, ऑलवेज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस एलिमेंट की हमने देखा 3D सीरीज में तो ई नोट रिडक्शन वैल्यू सभी एलिमेंट्स की क्या है, हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव है। तो इसका मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने वाला हमारा क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने वाला हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट फाइनल कंक्लूजन में लेके आते हैं बात को, कि जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू, जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू होती है मोर पॉजिटिव, क्या कहा हमने, जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू, ई नोट रिडक्शन की वैल्यू होती है मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, उसका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा, उसका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, उसके प्रोडक्ट की उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। ओके, क्योंकि हमें तो एक्चुअली रिएक्शन की फिजिबिलिटी से मतलब है ना, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे, अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब ए प्रोसेस विच अकर्स आइदर बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। ओके, अब इसी में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए बेटा, इसी में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, इसी के रिगार्डिंग इस ई नोट रिडक्शन के ही हमने क्या कहा, जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू होती है मोर पॉजिटिव,
उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। मतलब एक क्वेश्चन है कि कॉपर में ई नोट रिडक्शन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर क्या है, हाईली पॉजिटिव। क्यों है बेटा, देखिए जो टोटल एनर्जी है वो सम किस किस का है, सब्लिमेशन एनर्जी का, सब्लिमेशन एनर्जी का प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का। ओके, सब्लिमेशन रिक्वायर कर रहे हैं, ओके, एड्जॉर्ब करवा रहे हैं, आयनाइजेशन भी एड्जॉर्ब करवा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव। हाइड्रेशन क्या होती है बेटा, रिलीज, रिलीज होती है, तो इसमें डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन H मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली इतना ज़्यादा है कि वो कंपेंसेट कर देता है इसको हाइड्रेशन एनर्जी को, जिसके कारण क्या होगा, इस डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव, कितनी, 0.34 वोल्ट। अब आपका क्वेश्चन कि कॉपर में आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि कॉपर देखिए बेटा एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, आर्गन 3d10 4s1। एक तो इजीली लूज हो जाएगा बेटा, क्यों लूज हो जाएगा, क्योंकि एक लूज होते ही ये क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब बेटा 10 के बाद तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया। इस फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, मोर स्टेबल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना प्रेफर ही नहीं करेगा। इस फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। इसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। अब हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लिया क्या, जो हम बार बार अभी यूज़ करेंगे, कि अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि कॉपर में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में वैल्यू क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव था हमारा 3d9 और कॉपर क्या है 3d10 4s1। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना क्या करेगा, ज़्यादा प्रेफर, क्या करेगा, ज़्यादा प्रेफर। अगर ई नोट रिडक्शन की वैल्यू 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ओके, तो ई नोट रिडक्शन वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो मतलब प्रोडक्ट क्या है हमारा, अनस्टेबल, प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल। जैसे इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस लेते हैं। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि कॉपर में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाईली नेगेटिव है, बट वो आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा है, रिक्वायर्ड है कि वो हाइड्रेशन से कंपेंसेट नहीं हो पाती। अब एक क्वेश्चन है बेटा कि ई नोट रिडक्शन ऑफ मैग्नीज, जिंक और निकल, इनकी वैल्यू हाईली नेगेटिव क्यों है, वाई ई नोट रिडक्शन फॉर मैग्नीज, मैग्नीज की कितनी है, मैग्नीज की है -0.44, जिंक की कितनी है -0.76 और निकल की कितनी है -0.25। तो इनकी वैल्यू ई नोट रिडक्शन की वैल्यू हाईली नेगेटिव क्यों है। अब देखिए बेटा,
वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो देखिए बेटा, मैग्नीज में मैग्नीज 2 पॉजिटिव में एक मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में चला गया, न्यूट्रल मैग्नीज में। इसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू, इसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू कितनी है, -0.44। जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन शो करके किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल जिंक में। इसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू कितनी है, -0.76। निकल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, न्यूट्रल निकल में। इसकी वैल्यू है -0.25। अभी हमने बार बार केवल एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसकी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे ई नोट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, तो वहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा की बजाय क्या हो जाएगी, कम। मतलब मैग्नीज 3 पॉजिटिव क्या है, 3d5। 3d5 क्या, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होने से हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो जब रिएक्टेंट स्टेबल है तो प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल। प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव। ओके, जिंक इज 3d10 4s2। 3d10 में क्या है, 2 पॉजिटिव में फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड क्या है, स्टेबल। ऑलरेडी स्टेबल है रिएक्टेंट स्टेट में, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कारण इसकी भी नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या है, हाईली नेगेटिव। निकल के केस में क्या होता है बेटा, निकल के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। ये हाइड्रेशन एनर्जी कंपेंसेट किसको कर देती है, ये हाइड्रेशन एनर्जी कंपेंसेट कर देती है सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को, जिसके कारण निकल की भी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है, हाईली नेगेटिव। निकल की भी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है, हाईली नेगेटिव। तो ये बेसिकली बेटा हमने कॉन्सेप्ट बना दिया कि हाईली नेगेटिव कब है, हाईली पॉजिटिव कब है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विद द सेम D4 कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैग्नीज 3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्वेश्चन है बेटा, विद द सेम D4 configuration, with the same D4 configuration, chromium 2 is reducing agent and manganese 3 is oxidizing agent. Why? Explain this. हाँ भाई देखिए, क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम क्या है, 24 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, आर्गन 3d5 4s1। ओके, 2 लूज कीजिए बेटा, तो 2 लूज कहाँ से होंगे, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव में क्या है, 3d4। अब आ जाइए मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, 25 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d5 4s2। इसमें से 2 लूज कर दीजिए बेटा, क्या हो गया, 3 लूज कर रहे हैं, क्रोमियम 3। ओके, हैव टू एक्सप्लेन क्रोमियम 3, दिस इज आल्सो 3d4। तो अब कॉन्सेप्ट है बेटा कि मैग्नीज 3 तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, वाई, और क्रोमियम 2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 वाई। क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, मैग्नीज 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही 3d4 से किस में कन्वर्ट हो गया, 3d5। 3d5 मैग्नीज में क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और रिडक्शन कर रहा है इसलिए मैग्नीज 3 पॉजिटिव क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम 2 क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम 3 में।
क्यों? क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोअर इज T2G, हायर इज Eg। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्रोमियम क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल। क्रोमियम क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल। तो क्रोमियम क्या प्रेफर करता है बेटा? क्रोमियम T2G बीइंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल। अगर इनकी वैल्यूज देखते हैं तो क्रोमियम 3 विद गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 3 विद गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम 2। ई नोट रिडक्शन ही हो गया बेटा। तो इसकी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू कितनी है? -. इसकी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू कितनी है? -0.41 वोल्ट। क्रोमियम की कितनी है? -0.41 वोल्ट। और मैग्नीज की कितनी है? मैग्नीज 3 पॉजिटिव बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इसकी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू है हमारी 1.67 वोल्ट। तो आ गया बेटा वही कॉन्सेप्ट घूम फिर के, जिसकी ई नोट रिडक्शन की वैल्यू मोर पॉजिटिव है उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है? ज़्यादा। जिस एलिमेंट की ई नोट रिडक्शन की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? ज़्यादा। ओके बेटा, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।